अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन विद साइमा तनवीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह आपको रिज़्क में बरकत डाले और आपको सेहत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जी, आज हम हाजिर हुए हैं नई रेसिपी के साथ। मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों की पसंदीदा डिश, अंडे वाला बर्गर। जी, अंडे वाला बर्गर कौन सा बच्चा है जिसको नहीं पसंद हो, ये तो बड़ों को भी बहुत पसंद होता है। तो चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। अंडे वाला बर्गर बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये मैंने लंबे वाले बर्गर लिए हैं। आइडियल के लिए आप कोई भी ले सकते हैं। ये मेरे पास चिकन शामियाँ हैं, ये मैं पहले भी रेसिपी बता चुकी हूँ, फिर भी मैं इसका लिंक, शामियाँ मैंने पहले भी बता दी हैं, फिर भी मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। 3 अदद अंडे चाहिए मुझे। 1 कप मेरे पास केचप है, चिली सॉस, यंग्स की मायनीस ली है मैंने, बंद गोभी है, 1 टमाटर के मैंने स्लाइस काटे हैं क्योंकि हमारे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर आपको पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं तो नहीं डालें। खीरे के मैंने ये पतले पतले से स्लाइस कर लिए हैं क्योंकि गोल कटिंग में नहीं किए, वो जब बाइट लेते हैं तो वो मुंह से बाहर, वो बर्गर से बाहर निकल आते हैं। इस तरह स्लाइस में ही ठीक रहते हैं। चलिए जी, बनाना शुरू करते हैं। पहले अंडे फेंट लेंगे हम। पहले इसमें नमक शामिल करेंगे टेस्ट के मुताबिक, आधी चाय की चम्मच से भी कम। काली मिर्च डालेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे इसको। पहले हम अंडा अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पैन हमने चूल्हे पे रख दिया है, ऑयल डाल दिया है, थोड़ा सा हीट अप होता है तो फिर मैं ये अंडा इसमें शामिल कर दूंगी। हमने बड़ा सा ऑमलेट बना लेना है इसका। अंडा जितना अच्छा फेंटा होगा उतना अच्छा ऑमलेट बनेगा इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से इसको चारों तरफ फैला लेंगे। अब हम इसको ज़रा पकने देंगे, पहले नहीं हिलाना वरना ये टूट जाएगा तो फिर वो अच्छे से उसकी कटिंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि हमने जितने हमारे पास लंबे बर्गर हैं उस हिसाब से हमने इसकी लंबाई की कटिंग कर लेनी है। ज़रा एक साइड इसकी अच्छे से पक जाए फिर मैं इसको आपको दिखाती हूँ पलटा के। देखिए, ऑमलेट हमारा रेडी हो गया। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ऑमलेट हमारा रेडी हो गया है। अब मैं बर्गर बन जो हैं वो भी ज़रा थोड़े से फ्राई कर लूँगी, बहुत ही कम ऑयल में। थोड़ा सा भी ऑयल इसमें लगा हुआ है, मैं इसको उसी के साथ ही फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं करने हमने, हल्के हल्के से कर लेंगे, थोड़ा सा इनका कलर आ जाए। देखिए जी, मैंने सारे बर्गर जो हैं थोड़े से फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही कम ऑयल में। अब मैं इसमें शामी टिक्कियाँ लगाना शुरू करती हूँ। बर्गर तैयार करने से पहले हम थोड़ा सा रशियन सैलेड तैयार कर लेते हैं बंद गोभी के साथ। इसके अंदर थोड़ी सी मैं मायनीज़ ऐड करूँगी। यंग्स वालों की मायनीज़ है, आप कोई भी ले सकते हैं। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है क्योंकि बर्गर का रशियन सैलेड के बिना कोई टेस्ट नहीं आता। ये साथ हो तो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। इस तरीके से आपने शामी रख लेनी है ऊपर, और नाइफ़ की मदद से आपने इसको इस तरीके से पूरा फैला लेना अच्छे से, ताकि पूरे बर्गर के पे आपके ये लग जाए। इस तरीके से हमने पूरे बर्गर पे इसको लगा देना। इसी तरह मैं बाकी भी लगा दूंगी। तमाम बर्गर्स के ऊपर मैंने शामियाँ लगा दी हैं। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी केचप।
ईद आ रही है, बकरा ईद, बाहर बच्चों को निकलने की इजाज़त तो मिलेगी नहीं, तो बेहतर है कि आप घर में बनाएं, बच्चों को दें, क्योंकि बकरा ईद पे बच्चों को, क्योंकि नमकीन ईद है, बच्चों को बेचारों को ईदी भी नहीं मिलती। तो ये है कि आप ऐसी चीज़ें घर में बनाएं। कुछ बच्चे होते हैं बकरे का गोश्त खाना नहीं पसंद करते, तो आप ऐसी चीज़ें घर में बच्चों को बना के दें, बहुत ईजी हैं, आसानी से बनाएं। चाहे आप, मैंने चिकन शामियाँ लगाई हैं, आप बीफ की भी लगा सकती हैं, आप मटन की भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बच्चों की पसंदीदा चीज़ है अंडे वाला बर्गर। ये तो ऐसी चीज़ है कि ईद पे बच्चों को सबसे पहले यही होता है कि हम तो पहले बर्गर खाएंगे, बाद में कोई चीज़ और खरीदेंगे। चलें जी, हमने लगा दिया केचप। इसके ऊपर डालूंगी मैं ये सैलेड। ये चीज़ है, कोई नुकसानदेह नहीं है। बाहर से तो हम कह सकते हैं कि भी बाहर वालों का पता नहीं कि दुकानदार किस तरीके से बनाते हैं, सफाई भी है या नहीं। घर में ये होता है, हमें पता है कि हम भी अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं और साफ़ सुथरे तरीके से बना रहे हैं। माँ ने तो एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। ये देखें जी, सब पे सैलेड भी लग गया है। अब मैं इसके ऊपर अंडा कटिंग करके लगाऊंगी। देखें, इस तरीके से लंबाई की कटिंग हम कर देंगे अंडे की, इसी तरह मैं सब पे लगा दूंगी। अंडे में कुछ ऐसी चीज़ नहीं डाली, सिर्फ नमक और काली मिर्च डाली है, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। जो एक्स्ट्रा हो जाएगा वो हम पीसेस रख देते हैं बीच में। अब फिर मैं पहले इसके ऊपर केचप की एक लेयर लगा दूंगी। केचप तो जितना हो उतना ही कम है बच्चों के लिए, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अगर घर में बना हो तो फिर तो कोई मसला नहीं होता कि भाई इनका गला ख़राब हो जाएगा या कुछ, उसमें क्योंकि एसिड वगैरह नहीं होता घर की चीज़ में। इसी तरह मैं बाकी पे भी सारा लगा दूँगी। देखिए जी, केचप भी मैंने लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी खीरे के स्लाइस। बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाना, पतले पतले हों तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे कई दफ़ा निकाल के बाहर रख देते हैं। इतने पतले होंगे तो वो एक ही बाइट में कटिंग हो जाएगा, वरना वो फिसल के मुंह से, आप होगा पता कि मुंह से निकल आता है बाहर ही। इसलिए मैंने इसकी लंबाई में स्लाइस की तरह कटिंग कर दी ताकि ये निकले नहीं बाहर। इस तरीके से ये मैंने रख दिया। टमाटर अगर आपको पसंद है तो आप रखें, अगर नहीं तो आप ना रखें। मेरे बच्चे तो नहीं खाते, मैं इसलिए सिर्फ एक में ही रखूँगी। इसके ऊपर थोड़ी सी अब हम बंद गोभी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल थोड़ी सी। इसके ऊपर वो माइनस पे सब पे मैं डाल दूँगी दोबारा से। बच्चों को ज़्यादा चीज़ी बहुत पसंद होता है। चीज़ मैं इस पर नहीं डाल रही, लेकिन माइनस में इस तरीके से डालूँगी कि अच्छी लगती है। लास्ट पे मैं थोड़ा थोड़ा सा चिली सॉस डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़ौक़ के हिसाब से। अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी ये वापस कवर, ऊपर वाला हिस्सा। चलो जी, रेडी हो गया। मैं आपको डिश आउट करके दिखा। ये फ्रेंड, हमारे मज़ेदार अंडा वाला बर्गर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। बच्चे तो खाएंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे और आपकी भी ईद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों के लिए अगर घर में चीज़ बन जाए और बच्चे पेट भर के खा लें तो माँओं की तो वैसे ही ईद हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।
इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।